आज हम अ, एक अलग ही अंदाज में एक बहुत विज्ञानी हुए हैं डॉक्टर कमलाकांत हीरक। उन्होंने फसलों के रोग सूत्र को कविता के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। उसमें से जौ के रोग सूत्र पर उन्होंने जो सूचनाएं दी हैं उन्हें आज मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने अपने आप में एक अलग तरह का सृजन किया तो उन्हें विशेष प्रकार की ख्याति प्राप्त हुई। जहाँ तक जौ के अंदर होने वाले रोगों का बात है तो पहला रोग किट आता है, जिसे स्टेम रस्ट ऑफ बार्ले कहते हैं, और ये पक्सिनिया ग्रैमिनीस स्टेटिसाई के कारण होता है। दूसरा है पर्ण किट या लीफ रेस्ट आता है, वो पक्सिनिया होडियाई के कारण आता है। इसी तरह से आवृत कंड या कवर्ड स्मट होता है, वो अस्ट्रेलिगो होडियाई के कारण होता है। अनावृत कंड लूज स्मट अस्ट्रेलिगो न्यूडा के कारण होता है। इसी तरह से चूने लासिता या पाउडर मिल्ड्यू डिजीज एरिसाइफी ग्रैमिनीस फॉर्मा स्पीसीज होडियाई के कारण होता है। और हेलमेंथोस्पोरियम का स्ट्राइप रोग जो है वो हेलमेंथोस्पोरियम ग्रैमिनियम के कारण होता है। और इसी तरह से जो स्कॉल्ड है उसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है रिंचोस्पोरियम सिकेलिस, और मोलिया है वो हेट्रोडेरा स्पीसीज के कारण होता है। उन्होंने जो कविता के रूप में इन विभिन्न रोगों के बारे में जो कहा वो इस प्रकार है, जो प्रस्तुत है। पहला है किट या रस्ट रोग। किट रोग से जौ के पौधे अधिक प्रभावित होते हैं। पर्ण तना और धारी वाले किट रोग होते हैं। पर्णाच्छदों पर और पत्तों पर लक्षण साफ उभरते हैं। हल्के पीले भूरे रंग के धब्बे अंकित बनते हैं। स्पोटों की संख्या ढेरों किट रूप में मिलते हैं। ट्यूलोटो और यूरोडो बीजाणु अनगित पैदा करते हैं। तना किट गेहूं जैसा जो पर लक्षण दर्शाता है। लंबे भूरे उभरे स्पोटों से पौधा है भरता है। जब प्रकोप गंभीर रूप से पौधों पर ये आता है, दाने सूख सिकुड़ते सूखा तना टूट जाता है। पक्सिनिया ग्रैमिनीस स्टेटिसाई तना किट फैलाता है। पक्सिनिया होडियाई जो पर पर्ण किट उपजाता है। संभावित उपचार किट का नहीं अभी कोई है। उन्नत जाति जगाए जो अच्छी कोई है। ये उन्होंने किट के लिए कहा। फिर उन्होंने आवृत कंड के लिए जो कहा वो इस प्रकार है। जौ का आवृत कंड रोग प्रतिवर्ष दिखाई देता है। ढकी बालियों का रंग काला नहीं दिखाई देता है। रोगी पौधों की सब बालों पर लक्षण मिलते हैं। सभी बाल के दाने सारे रोग ग्रसित रहते हैं। रोगी बाली काली होकर जाली हुई दिखती है। काले दानों में धूसर रंग झिल्ली बनी रहती है। दाने हो जाते कठोर बीजाणु पुंज से भरकर। धूसर झिल्ली में रहते बीजाणु पुंज सब ढककर। कंड रोग का रोग जनक अस्टिलेगो होडियाई। जौ का आवृत कंड बाह्य बेजोड़ रोग है भाई। बैविस्टिन दवा से करते बीज सदा उपचारित। उन्नत किस्में ही उपजाएं रोग न करे प्रसारित। नेक्स्ट है अनावृत कंड। जौ का रोग अनावृत कंड बहुत कम लगता है, फिर भी रोग दिखता है ये जौ पर जहाँ कहीं ही। कंड युक्त बालियाँ पर्णाच्छद से कुछ पहले निकले। काले बाली पतली रुपहली झिल्ली में मचले। हवा झोंक पड़ते ही झिल्ली टूट बिखर जाती है। काले चूर्ण बिखर जाते हैं और प्राक्ष ही रह जाते हैं। अस्ट्रेलिगो न्यूडा से ही कंड अनावृत लगता है, जिसके बीजाणु उड़ उड़कर पौधे रोगी बनाता है। बीजों को उपचारित वीटावैक्स दवा को देकर यह है सरल उपाय रोग कम होगा ये श्रेष्ठ कर। तेज धूप में बीजों को यदि उपचारित करते हैं
कृषक बंधु इस कंड रोग से फसल बचा लेते हैं। नेक्स्ट है चूर्णिलासिता। चूर्णी फफूंदी को चूर्णिलासिता रोग भी कहते हैं। पर्वत और तराई वाले जो ये लक्षण मिलते हैं, नम जगहों में भी प्रकोप इसका ज़्यादा होता है। वर्षा वाला क्षेत्र रोग के बिना ही नहीं होता है। पत्तों के ऊपरी सतह पर फैले मिलते धब्बे, प्रथम अवस्था में रेशों से श्वेत ओ छोटे धब्बे, धीरे धीरे धब्बे गहरे बन चूर्णिल हो जाते हैं। आपस में मिलकर धब्बे आकार बड़ा कर लेते हैं। तीव्र संक्रमण के पत्तों के नीचे तनों तुषों पर चूर्ण फफूंदी दिखलाई देती है। चूर्ण रोग से जौ की फसलों की न वृद्धि होती है। रोगी बालों में दानों की संख्या कम बनती है। एरिसाइफी ग्रैमिनिस होडियाई रोगजनक है। मौसम में दिखता जो ऊपर ऐसा रोग कवक है, जो कि उन्नत किस्मों को ही खेतों में हम बोएं। गंधक चूर्ण सदा रोगी फसलों पर हम बुरकाएं। नेक्स्ट है हेलमिंथोस्पोरियम का धारी रोग। हेलमिंथोस्पोरियम धारी का रोग लगे जब जौ पर धारी के लक्षण मिलते हैं जौ के ही पत्तों पर। पौधों में टिलरिंग या दूजी पूर्व निकल आता है। पत्तों पर पीली धारी का लक्षण उग आता है। विकसित पत्तों के ऊपर सब धारी भूरी दिखती हैं। कभी कभी पत्तियों की धारियों के संग संग है फटती है। रोगी पौधे की बढ़वार न होती ठीक समय से, बालें नहीं निकलती या मर जाती पूर्व समय से। हेलमिंथोस्पोरियम ग्रैमिनियम रोगजनक है। इसका रोग संक्रमित बीजों से जो पर होता है, जिसका एग्रोसिन और सेरेशन के बीज करें उपचारित। उन्नत किस्म ही उपजाएं, रोग न करे प्रसारित। आजकल ये बैन है, पर उनके समय में उन्होंने लिखा था। खेत सफाई करने से भी रोग बहुत कम होता है। सही समय पर सही क्रियाएं करें, रोग कम होता है। फिर उन्होंने बताया दाहा स्कॉल्ड। दाहा रोग से जौ के पौधे निष्पादित हो जाते हैं। अधिक रोग के लग जाने से दाने कम हो जाते हैं। अंडाकार हरे धूसर से सब धब्बे दिखते कैसे हैं। धब्बे के अंदर होते जल सिक्त बने हो जैसे। पीला या सफ़ेद हो जाता मध्य भाग धब्बे का। भूरे उत्तक वलय बना लेते किनारे धब्बे का। रिंकोस्पोरियम सिकेलिस ही क्वक रोग फैलाता है। पत्तों पर इस रोगजनक का क्वक जाल भर आता है, जो की जगह दूसरी फसलों को खेतों में बोएं। सभी निरर्थक मलबे भी खेतों से दूर हटाएं। नेक्स्ट रोग है मोलिया। मोलिया से जौ की फसलों को ज़्यादा ही क्षति होती है। कभी कभी तो इससे खेती आधी चौपट होती है। बीज 20-30 दिन के पौधे पर इसके लक्षण दिखते हैं। छोटे छोटे खंड रूप में ही खेतों में मिलते हैं। रोग ग्रसित पौधे पीले और बौने से हो जाते हैं। पौधों में दोजियां बहुत कम और दाने कम आते हैं। पत्ते भी पीले पड़ते ऊपर लालामी दिखाता है। ज़्यादा रोगग्रस्त जौ का पौधा इसमें भी मर जाता है। मूल तंत्र की वृद्धि न होती, गुच्छा सा दिखता है। जड़ में फूली गांठें बनती, सूत्र कमी ही रहता है। रोगजनक हेट्रोडेरा मिट्टी में रोग है लाता। ये है निमेटोड रोग मोलिया जौ को फैलाता। खेत जुताई करे ग्रीष्म में और रख छोड़े पड़ती। 4 वर्ष के सस्यावर्तन से सुधरेगी ये धरती। निमेटोड नाशियों से भी मिट्टी धूमन करना, लेकिन महंगा है किसान को, खर्च पड़ेगा सेना। धन्यवाद।